टीम इस समय काटसर में मौजूद है। भगवान नागेश्वर की यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। सभी लोग भगवान नागेश्वर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगभग आधे किलोमीटर तक भगवान नागेश्वर जो है चलते हुए ग्रामीण जनों के साथ पहुंचे। बाजे गाजे के साथ ग्रामीणों ने भगवान नागेश्वर का आते हुए स्वागत किया। इंसान पुनः नाग देवता के रूप में आते हैं, भगवान आते हैं, उनके शरीर में आते हैं और बहुत सारे दुख सुख लेकर जाते हैं। कितने साल से मतलब नाग देवता यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ लगभग 10 साल कुलेसर महादेव के नाम से 2016 से स्थापना करके वहाँ नाग पंचमी, शिवरात्रि अनेक जितने आता है बोलबम कांवरिया भक्तों के द्वारा अद्भुत मतलब यहाँ पूजा अर्चना करके जानते नहीं, पर जैसे नागेश्वर आया तो उन्होंने ही मार्गदर्शन किया कि मैंने जो है ना एक दिन नाग पंचमी के दिन गांव में नगर भ्रमण करूंगा, गांव लोगों की आशीर्वाद दूंगा। तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी की टीम इस समय काटसर में मौजूद है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की एक बार कैमरा घुमाइए। यहाँ के गांव के सभी ग्रामीण जनों को आप देख रहे हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना किया जा रहा है और पूजा अर्चना के साथ साथ तो आप देख रहे हैं कि भगवान नागेश्वर की यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। सभी लोग भगवान नागेश्वर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगभग आधे किलोमीटर तक भगवान नागेश्वर जो है चलते हुए ग्रामीण जनों के साथ पहुंचे। बाजे गाजे के साथ ग्रामीणों ने भगवान नागेश्वर का आते हुए स्वागत किया, भव्य रूप से उनका स्वागत किया। भगवान अपने मंदिर से, यहाँ पर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, उस शिव मंदिर से होकर नगर के अंदर पहुंचे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरपंच महोदय मौजूद हैं। अच्छा सरपंच जी, कार्यक्रम के विषय में लोकल टीवी दर्शक को बताइए। सबसे पहले लोकल टीवी के सम्मानीय सदस्यों तिवारी जी को, सभी सम्मान्य कैमरामैन और साथ में आए हुए सभी कैमरामैन बंधुओं को, यशवंत सरपंच ग्राम पंचायत डुमाघाट की ओर से आप सबको स्वागत, वंदन और नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामना, सादर प्रणाम, जय जोहार। आज नाग पंचमी हमारे भूतनाथ कुलेसर धाम में मनाया जा रहा है। यहाँ प्राचीन तो आदिकाल से हमारे पूर्वज ने कुलेश्वरी माँ कुलेश्वरी देवी का भूत सर्गी कुलेश्वरी मंदिर के नाम से आदिकाल से पूजा हो ही रहा है। अभी यहाँ कुलेसर महादेव के नाम से 2016 से स्थापना करके वहाँ नाग पंचमी, शिवरात्रि अनेक जितने आता है बोलबम कांवरिया भक्तों के द्वारा अद्भुत मतलब यहाँ पूजा अर्चना करके साधना किया जा रहा है। रही बात, प्रत्येक सोमवार को भगवान नागेश्वर के रूप में आते हैं और बाहर से बहुत दुख शास्त्री आते हैं मनोकामना लेकर के, किसी को पुत्र को, किसी को जो वैद परेशानी रहते हैं बीमारी से, सब भगवान की जड़ी बूटी से ठीक हो रहे हैं। जिस कारण बहुत सारे लोग हर सोमवार प्रति सोमवार में हमारे यहाँ आते हैं और भगवान की मनोकामना लेकर आते हैं। सबका मनोकामना पूरी हो रहा है। आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए। भगवान नागेश्वर जो लगभग आधे किलोमीटर तक जो है जमीन पर पीठ के बल आते हैं और सभी ग्रामीणों के द्वारा उनका आत्मीय स्वागत किया जाता है। भव्य रूप से बाजे गाजे के साथ गांव के अंदर में लाया जाता है, उसके विषय में बताइए। ये देखो, ये तो हम ऐसी होता है करके जानते नहीं, पर जैसे नागेश्वर आया तो उन्होंने ही मार्गदर्शन किया कि मैंने जो है ना एक दिन नाग पंचमी के दिन गांव में नगर भ्रमण करूंगा, गांव लोगों की आशीर्वाद दूंगा, दर्शन करूंगा। उसी उपलक्ष्य में आप लोगों को नाग पंचमी का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना है करके सभी भक्तों को अवगत किया। उसके भगवान अवगत करने के बाद हम सब ग्रामीणों ने नाग पंचमी का कार्यक्रम के रूप में ऑर्गेनाइज करते हैं और इस तरह का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। मतलब आज के कार्यक्रम में सभी लोगों के भंडारे की व्यवस्था की गई। कितने ग्रामीण आसपास के कितने गांव के लोग पहुंचते हैं? देखो, यहाँ ग्रामीण, यहाँ तो आसपास के अपन अगल बगल पंचायत के सभी ग्राम पंचायत से आते हैं और दुख शास्त्री दूर दूर से, उड़ीसा से भी आते हैं, धर्मगढ़ वगैरह से भी आते हैं, मैनपुर, गरियाबंद, बहुत दूर दूर से जुड़े हुए हमसे हैं। वो लोग आते हैं, दर्शन करके आज ही का प्रसाद लेके अपन घर जाते हैं। चलिए यशवंत जी, आपका धन्यवाद बातचीत करने के लिए। बाजूराम जी मौजूद है। बाजूराम जी, क्या बताना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के समय? मैं क्या बताऊंगा सर, हमेशा हर वर्ष की भांति ऐसे हमारे ग्राम काटसर भूतनाथ कुलेसर मंदिर में वो नाग पंचमी का पूजा पाठ होते जा रहा है सर। उस नाम से हमारे ग्राम काटसर में नागेश्वर भगवान ने पीठ के काला रोड में पीठ के नीचे निकी, पीठ के बल पे, हाँ पीठ के बल पे निकी अष्टपहरी मंदिर के पास आता है। बस इतना ही मैं चाहता हूँ। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। उमल डोंगरी जी से बात करूंगा। उमल डोंगरी जी, कार्यक्रम को आपने सामने से देखा, क्या कहना चाहेंगे?
सबसे पहले तो आपको हृदय से धन्यवाद क्योंकि आपके माध्यम से आया और मुझे नाग देवता का दर्शन करने का अवसर मिला। तो सबसे पहले नाग पंचमी की और नाग देवता के पूजन की पूरे क्षेत्रवासियों पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हर किसी की मनोकामनाएं पूरी करे और यही चाहता हूं कि सब धन धान्य से परिपूर्ण रहें। और ये जो पर्व है एक प्रकार से प्रकृति पूजा ही है और इसमें हम अपन को सबको बचा के रखना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर। चल पर अच्छा बातचीत करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? निश्चित तौर पर मैं नाग देवता का दर्शन करने आ रहा हूँ, क्या है इनसे एक बार स्टेटमेंट ले लेता हूँ, उसका बाबा जी का दर्शन करूंगा आके। क्या बताना चाहेंगे कार्यक्रम के विषय में? जी यहाँ भव्य रूप से कार्यक्रम होता है और ऐसे 8-10 साल से ऐसे चला आ रहा है भव्य रूप से। भव्य कार्यक्रम जी, और यहाँ इंसान पुनः नाग देवता के रूप में आते हैं, भगवान आते हैं, उनके शरीर में आते हैं और बहुत सारे दुख सुख लेकर कितने साल से मतलब नाग देवता यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ लगभग 10 साल से। 10 साल से आ रहे हैं जी। क्या नाम लिखते हैं? तुलसीराम यादव। चलिए तुलसीराम यादव जी को सुना। निश्चित तौर पर हम भी आए हैं तो एक बार नाग देवता का हम भी दर्शन कर लेते हैं, प्रभु का एक बार हम भी दर्शन कर लेते हैं। निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि 10 साल से यहाँ पर पूजा अर्चना सभी लोग करने के लिए आते हैं। तो नाग बाबा जी को हम भी प्रणाम करते हैं। निश्चित तौर पर सभी लोग नाग देवता जी का आशीर्वाद सभी लोग पे बने रहे, सभी लोग धन धान्य हो, सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग समृद्ध रहे, हम ऐसी प्रभु से कामना करते हैं। और निश्चित तौर पर मैं प्रभु का दर्शन करने के लिए पहुंचा हूं। सभी विक्की से कहूंगा विक्की एक बार कैमरा आप चारों तरफ से घुमा दीजिए। सभी लोग यहाँ पर सभी लोग पहुंचे हुए हैं और निश्चित तौर पर लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर गांव की माताएं बहनें, यहाँ के युवा वर्ग के लोग सभी लोग पहुंचे हैं। और निश्चित तौर पर आज नाग पंचमी के अवसर पर काटसर गांव में मैं लगभग देवभोग से 30 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचा हूं। मैं व्यस्त समय के बीच में, वैसे मेरे पास समय रहता नहीं है, लेकिन मैं व्यस्त समय के बीच में जब यहाँ के ग्रामीण जनों ने मुझे बुलाया था कि भैया आपको इस कार्यक्रम में आना होगा, तो निश्चित तौर पर पहले तो मेरा कुल मिलाकर इस कार्यक्रम में आने को लेकर असमंजस की स्थिति थी, लेकिन कहते हैं ना कि नाग देवता जहां बुलाते हैं निश्चित तौर पर वहां आना पड़ता है। तो नाग देवता ने लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की टीम को बुलाया, तो आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका आशीर्वाद हम ग्रहण कर रहे हैं। नाग देवता का आशीर्वाद सभी को ऊपर बना रहे। और निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि नाग देवता की महिमा अपरंपार है। कहते हैं कि जिनका जो काम बन नहीं पा रहा है उनका जो है नहीं बनने वाला काम भी यहाँ पर आकर बन जाता है। तो आप भी एक बार काटसर पहुंचे। काटसर में क्या हर सोमवार नाग देवता चढ़ते हैं? हर सोमवार चढ़ता है। काटसर में हर सोमवार चढ़ता है। बाहर से दूर से जो भी आते हैं उस दिन सबको अवसर मिला जाता है पारी से, और सबकी समस्या को सुनी जाती है और समस्या सुनकर जो है ना आशीर्वाद स्वरूप भगवान अपना जड़ी बूटी और जो भी बभूति जड़ी बूटी के रूप में देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो लोग भीड़ हो रहा है, तो हमको विश्वास है लोगों का ठीक हो रहा है, तभी यहाँ 10 सालों से लोग आ रहे हैं और भीड़ आते ही जा रहे हैं। और हम सबका विश्वास तो है कि भगवान की आशीर्वाद सभी को हो रहा है, लोग की मनोकामना पूरा हो रहा है। हम देख भी रहे हैं नजरों से कि जो समस्या वाला आते हैं और यहाँ से ठीक होकर के जाते हैं। चलिए, तो नाग देवता की सभी के ऊपर आशीर्वाद, उनकी कृपा बनी रहे। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों को नाग पंचमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। क्षेत्र की समृद्धि की प्रार्थना करता हूं नाग देवता जी से, भगवान भोलेनाथ से क्षेत्र की समृद्धि की प्रार्थना करता हूं। चूंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो भगवान भोलेनाथ के साथ ही नाग देवता का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।
थोड़ा हटो, थोड़ा हटो, थोड़ा हटो। नागपंचमी का यात्रा कुशल मंगल शांति हो जाइए भाई। अपना